राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम, जय छठी मैया। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी छठ पूजा साल 2025 में खरना कब है। इससे पहले मैंने नहाए खाए से लेके पारण तक के संपूर्ण नियम आप सबके साथ शेयर कर दिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख के संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं खरना के संपूर्ण नियम बताऊंगी और इसके बाद अगला वीडियो संध्या के अर्घ के ऊपर आने वाला है। तो चलिए खरना के संपूर्ण नियम विधि जो है वो जान लेते हैं। साल 2025 में जो छठ महापर्व है वो 25 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 25 अक्टूबर को नहाए खाए है, 26 को खरना है, 26 तारीख को खरना है और 26 को रविवार जो है वो पड़ रहा है। तो इस दिन आपको खरना करना होता है। जो भी वो व्रती होती हैं, जिन्होंने व्रत रखना होता है, वो खरना के दिन सुबह से लेकर शाम तक निर्जला व्रत करती हैं। ये जो व्रत होता है ये संतान सुख के लिए रखा जाता है। जो छठी पर्व है या जो छठ पूजा महापर्व है, ये चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तिथि तक जो है वो पारण होता है सप्तमी तिथि को। और सप्तमी से ही जो व्रत है वो सुबह के सूर्य भगवान को अर्घ देने के साथ साथ ये व्रत का जो पारण है वो कर दिया जाता है। जो खरना वाला दिन होता है, खरना वाले दिन पूरा दिन आपको व्रत रखना है। शाम के समय जो खीर और रोटी है वो बनाई जाती है। इसे बहुत सारे लोग छोटी छठ के नाम से भी जानते हैं। तो आपको क्या करना होता है, इस दिन सबसे पहले दातून करें, स्नान करें और कोरा वस्त्र धारण करें। फिर तैयार हो जाएं, श्रृंगार करें, अपने जो भी 16 श्रृंगार है, नाक से सिंदूर इत्यादि जो भी है, चूड़ी इत्यादि। यदि आपने नहाए खाए वाले दिन नहीं बदली है तो इस दिन चूड़ी जो है वो बदल लीजिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो भोजन है वो बनता है। जो व्रती होती हैं वो भोजन बनाती हैं और कम से कम उतना भोजन तो वो बनाती हैं जितना जो प्रसाद है वो चढ़ाया जाए। बाकी बहुत सारे लोग मदद जो है वो कर देते हैं। इस दिन बहुत सारे लोग प्रसाद ग्रहण करने भी आते हैं। कुछ लोगों के यहाँ इस दिन दाल भात बनता है, बहुत कम लोगों के यहाँ। और कुछ लोगों के यहाँ जो रोटी और रस्यावल है वो बनता है। कुछ लोगों के यहाँ मीठी खीर, गुड़ वाली और रोटी बनती। वो अपने अपने घर की परंपरा के अनुसार जैसे उनके बड़े करते चले आ रहे हैं उस प्रकार से बनता है। और ये जो भोजन होता है ये आम की लकड़ी के ऊपर शुद्ध बनता है, एकदम से चूल्हे पे बनता है। ईंटे के चूल्हे बना सकते हैं, लोहे के चूल्हे या मिट्टी के चूल्हे या गैस में भी बनता है। वैसे देखिए अभी आम का जो पेड़ है या आम की जो लकड़ी है उस पर प्रसाद बनता था, लेकिन अभी शहरों में ये चीज़ें जो है वो उपलब्ध नहीं है। तो शहरों में लोग टब में पानी भर के भी छठ अर्घ देते हैं और जो भोजन है वो भी गैस इत्यादि पे बनाते हैं। तो जैसा आपसे हो जाए उस प्रकार से करें, ठीक है। बस शुद्धता का ध्यान रखें, क्योंकि छठी महापर्व जो छठ पूजा है उसमें शुद्धता का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। कोई भी नॉनवेज वाले बर्तन यूज़ नहीं करने आपको। अगर आपके यहाँ नॉनवेज इत्यादि खाया जाता है तो छठ महापर्व के लिए आपको नया चूल्हा, नए बर्तन लाने होते हैं और उस पर ही जो भोजन है वो पकता है। तो जो भी व्रती हैं उनको खीर रोटी बनाना होता है। और जो पूजा है वो किस प्रकार से होती है, तो केले का पत्ता होता है, दोने भी आप ले सकते हैं, केले के पत्ते ले सकते हैं, कोई नई प्लेटें भी ले सकते हैं। उसमें जोड़े के रूप में जो खीर है, रोटी है, केला है वो चढ़ाए जाते हैं और सिंदूर जो है उन सब के ऊपर लगाए जाते हैं। कुछ लोगों के यहाँ 6 जोड़ी, कुछ लोगों के यहाँ 7 जोड़ी, जैसे 2 मान लीजिए रोटी खीर सब अलग अलग रखा जाता है जोड़ी के हिसाब से। और किसी के यहाँ 6 जोड़ी, किसी के यहाँ 7 जोड़ी, उस हिसाब से रखा जाता है। सबके ऊपर सिंदूर लगाया जाता है, फूल चढ़ाया जाता है और जो दिया है वो जलाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ भी व्रती पूजा करती हैं वहाँ पे ये सारा सामान लगाया जाता है। जो व्रती होती हैं वो अकेले बैठकर भोजन करती हैं, कोई भी उनको परेशान नहीं करता है, कोई भी उनसे कुछ नहीं कहता है। वो चुपचाप से दरवाज़ा बंद करके जो व्रती हैं वो भोजन करती हैं, ठीक है। और जो केले के ऊपर प्रसाद रखा होता है वो प्रसाद के रूप में सबको बांट दिया जाता है। और बहुत सारे लोग जो खाने आते हैं उनको भी खीर रोटी का प्रसाद जो है वो ग्रहण करवाया जाता है और बहुत ज़्यादा शुभ होता है, बहुत ज़्यादा नियम से किया जाता है। और इसके साथ ही साथ मान लीजिए कि जो रोटी है उस पर प्रॉपर घी लगता है, घी वाली रोटी बनती। कुछ लोग पराठा बना लेते हैं, तो पराठा और रोटी जो है वो अपने हिसाब से जो भी आप खा रहे हैं या जो भी खा सकते हैं उस प्रकार से आपको बनाना चाहिए।
जो भी व्रती होती हैं वो इस दिन तेल सिंदूर लगाती हैं, हवन करती हैं और जैसे कि मैंने बता दिया कि चुपचाप बैठ के अकेले भोजन करती हैं और लोगों को प्रसाद जो है वो भी वितरित करवाया जाता है। जो व्रती होती हैं वो जब मान लीजिए भोजन इत्यादि कर लेती हैं तो क्या करती हैं कि क्योंकि नई साड़ी ही, जो कोरी साड़ी होती है वो पहन के ही भोजन पकता है, वही साड़ी से पूजा होती है, वही साड़ी से भोजन करती भी हैं। फिर भोजन करने के बाद में वो जो साड़ी होती है वो पानी में निकाल के यानी धो के उसको सुखाने के लिए रख दिया जाता है, क्योंकि वही साड़ी वो अर्घ देने में पहनेंगी, शाम के अर्घ में भी और सुबह के अर्घ में भी। और कुछ लोगों के यहाँ ऐसा है कि हर मान लीजिए कि जैसे उन्होंने खरना के लिए अलग साड़ी निकाल ली तो अर्घ के लिए अलग निकाल ली। अगर आपने कोरी साड़ी ऐसे रखी है तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। मेन है साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, तो आप धो पोंछ के मतलब नई साड़ी या थोड़ी पहनी हुई भी साड़ी है, वैसे कहते हैं कि छठ पूजा में कम से कम एक कोरी साड़ी होनी ही चाहिए, लेकिन आप देख लीजिए जैसा आपका बजट है, नहीं तो धो के कोई भी जो आप स्वच्छ वस्त्र हैं वो आपको धारण करने चाहिए। और जो भी शाम के समय, जैसे क्योंकि दिन भर निर्जला व्रत होता है, शाम के समय खाया जाता है। और एक चीज़ और बोलूँगी, खरना बहुत सारे लोगों के यहाँ नहीं होता है, जैसे गोरखपुर साइड, बनारस साइड एक ही छठ होती है, बड़ी छठ, जिस दिन छठ मान लीजिए कि जो संध्या का अर्घ होता है वही सिर्फ, और उसके अगले दिन सूर्यदेव जब निकलते हैं वो वाला अर्घ दे के पारण हो जाता है। तो कुछ लोगों के यहाँ एक दिन का होता है और बिहार में ज़्यादातर नहाए खाए से शुरू होता है, प्रॉपर जो चतुर्थी तिथि है तब से शुरू होकर और सप्तमी को जो छठ पूजा है वो समाप्त होता है। कुछ लोग एक दिन का ही करते हैं, तो जिनके यहाँ एक दिन का होता है वो लोग खरना जो है वो नहीं करते हैं, सिर्फ जो बड़ी छठ है वो करते हैं। और पूरे नियम से, पूरे विधि से जो व्रत है वो किया जाता है छठ पूजा का। और जो भी व्रती होती हैं वो 36 घंटे निर्जला व्रत करती हैं, पूजा करती हैं और अर्घ देती हैं। और जो भी सास होती हैं, जब उनका मान लीजिए कि सहन शक्ति ख़त्म हो जाता है तो फिर वो जो छठ पूजा होती है वो अपनी बहुओं को दे देती हैं, और जो बेटी हैं उनको नहीं दी जाती है, बहुओं को दी जाती है। तो बहू बेटे भी करते हैं छठ पूजा। और कई जगह पे मान लीजिए कि अभी सास हैं करने लायक, तो कुछ जगह जो सास हैं वो भी कर रही होती हैं, लेकिन कुछ समय बाद जो बहुएं होती हैं उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको उठा लेना चाहिए छठ पूजा। फिर जो खरना है या जो छोटी छठ है ये समाप्त हो जाती है। फिर अगले दिन जो अर्घ है उसकी तैयारी की जाती है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उस वीडियो में मैं शाम के अर्घ, सूप और डाला कैसे तैयार किए जाते हैं, इसके साथ ही साथ सुबह का अर्घ दे के किस प्रकार से पारण करना चाहिए, वो वीडियो मैं अलग से लेकर आऊँगी। तो आप सब उस वीडियो पे भी जो प्यार है वो ज़रूर दीजिए। ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। छठी मैया आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें और आपका छठ महापर्व विशेष रूप से फलदायी हो और अच्छे से आपका व्रत जो है वो पूर्ण हो, यही कामना करती हूँ। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय श्री श्याम, राधे राधे, जय छठी मैया।